हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम भिडियो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीपी रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा स्पेशल क्वेश्चंस जहाँ को मुझे आनी जहाँ आपन को ओटीटी पेपर 1 एंड 2 बहुत हेल्पफुल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को एंजॉय देखंतु। सो फ्रेंड्स, आज फास्ट क्वेश्चन हूँ जिते बड़े मुझे क्वेश्चन पढ़ुवि से तार आंसर कौन हम आप चूज करनियंतु। देन मु जितेबाला आंसर कहबी ताकू देखंतु कि आपण को क्वेश्चन आंसर ठीक अच्छी ना भूल अच्छी। देन स्कोर करंतु आपण को निजे ही स्कोर करंतु केते आसची आपणकर टोटल स्कोर रो। फास्ट क्वेश्चन आरंभ करिबा। फास्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन स्टार्ट करबा आगु कहि नउची जदि आपण को ए वीडियोटी भल लगे ता लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भावे करिवे। तो फास्ट क्वेश्चन होची even difficult concepts could be explained well by teacher by using कौन कही जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था डिफिकल्ट जो पाठ जहाँ था टीचर भल भाव बुझे पारे कहार यूज द्वारा बाय यूजिंग कही ए हूँ by appropriate teaching aids and equipments with proper explanation कौन करे appropriate उपयोगी TLM बा टीचिंग एड यूज करेंगे ता सहित प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। देन होची by writing slowly and step by step in the blackboard राइटिंग करी स्टेप बाय स्टेप बुझेबे। सी होची राइटिंग करिए केवल। सी होची द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पिला मानकू क्वेश्चन द्वारा बुझेबे गोटे कॉन्सेप्ट। लास्ट हो डी हो सेमिनार। तो कौन भावुं कौन हम राइट आंसर फास्ट नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर निज ऑप्शन को चूज करनी। तो राइट आंसर हम ए। जो मैंने ए चूज कर करेक्ट अच्छे कौन प्रॉपर एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स कौन जदि टीचर प्रॉपर TLM यूज कले ताहले कौन से को सरस सुंदर आउ आनंदपूर्ण करें पाठपढ़ा को ता सहित पिला मानकू बुझा जीवो से मीनिंगफुल हम से कॉन्सेप्ट ता सहित कौन कही प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे से TLM द्वारा। तो राइट आंसर बुझीपारे कौन पाई हे हम। तो ओके मु सरल भाव से बुझा ट्राए कर। तो बुझंतु कौन देछि आंसर। तो केवल घोषिक मन रखिए ए ऑप्शन राइट हम बी ऑप्शन राइट हम सेमती घोषिक मन रखिले आपण एग्जाम रे भल भाव मार्क आनी पारिबेनी। बुझंतु कि कौन पाई गोटे आंसर करेक्ट होछि। तो देन होछि 2 नंबर क्वेश्चन इन ए क्लासरूम एजुकेशन इज एक्सीलेंट व्हेन देयर इज गोटे क्लासरूम रे एजुकेशन एक्सीलेंट हम किमिति वे देयर इज कौन पाई ए होछि ऑप्शन ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एडी स्वेलिंग मिस्टेक कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट टीचर हम ए ब्रिलियंट टीचर। देन होची ए स्कूल विथ ऑल द फैसिलिटी कौन गोटे स्कूल थी से सब प्रकार फैसिलिटी थी सेठी कौन एजुकेशन ब्रिलियंट हम ना। सी होची 2 वे कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एठी कौन होची कम्युनिकेशन थी टीचर एंड स्टूडेंट भितर 2 वे कम्युनिकेशन कही 2 वे कम्युनिकेशन कौन एठी स्टूडेंट आउ टीचर परस्पर मध्य कम्युनिकेशन कर डी देची पेरेंट्स आर वेल टू डू पेरेंट्स माने भल थे। तो केमिति हम गोटे क्लासरूम रे एजुकेशन भल केमिति हम। तो राइट आंसर कौन हम 2 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम सी हम जोटी 2 वे कम्युनिकेशन बा इंटरेक्शन थी टीचर और स्टूडेंट भितर सेठी क्लासरूम भल हम। देखो जोटी टीचर सेंटर्ड होइथिबो नहले टीचर बहुत प्राधान्य रखिथिबे सेठी कौन शिशु माने पेसिव रहिबे बा एक्टिव रहिबेनी। तो सेठी क्लासरूम भल हेबनी मात्र कौन हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रे कौन हम 2 वे कम्युनिकेशन हम एले टीचर्स स्टूडेंट मानक सहित कथबार्ता क्वेश्चनिंग करी भल भाव बुझे पारे स्टूडेंट माने क्वेश्चनिंग करेंगे कॉन्सेप्ट विषय पचारे से हूँ 2 वे कम्युनिकेशन बा इंटरेक्शन से जदि क्लासरूम में 2 वे कम्युनिकेशन होची ताले क्लासरूम भल अटे। तो राइट आंसर कौन हम 2 नंबर सी हम राइट आंसर। बुझीपारे जो मैंने सी कहते से +1 जोग करनी। देन हूँ बुझंतु कौन होची। देन होची 3 नंबर क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्नड विथ ए होची द टीचर्स बिहेवियर एजुकेशनल साइकोलॉजी का सहित जोड़ित होइछि ए होची टीचर्स बिहेवियर
टीचर बिहेवियर सहित बी हूँ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल इन्वायरमेंट ह्यूमन मनीषर बिहेवियर एजुकेशनल इन्वायरमेंट परिवेश देन हूँ सी हूँ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन सोसाइटी मनीष मानकर व्यवहार सोसाइटी डी हूँ टीचिंग मेथड्स तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सहित कनसर्न अच्छी सी 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम तो बी हम राइट आंसर जो मैंने बी कहते से मैंने करेक्ट अच्छा ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल इन्वायरमेंट तो बी हम राइट आंसर देन हूँ 4 नंबर क्वेश्चन साइकोलॉजिकली द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच मोर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इज एथमध्य को स्टेज रे साइकोलॉजी अनुसार को स्टेज रे बेसी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम देखा जाए पिलाठारे एडजस्ट करने तार परिवेश सहित फैमिली सहित सोसाइटी सहित कौटी देखा जाए हूँ इन्फेन्सी बी हूँ चाइल्डहुड डी हूँ एडोलसेंस डी हूँ एडल्टहुड तो शिशु अवस्था ना शैशव अवस्था ना एडोलसेंस कैशोर अवस्था में एडल्टहुड तो राइट आंसर कौन भावतु तो राइट आंसर जो माने कि सी को चूज करछंती से माने करेक्ट अछंती तो एडोलसेंस बा कैशोर अवस्था को कौन कह जाए ए पीरियड ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन तो एटा किए कही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेनली हॉल कही तो यहाँ मन रखु यहाँ बारंबार आसी था स्टेनली हॉल कही एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो सी हम राइट आंसर सी कौन पाई हम राइट आंसर भावुंट तो कौशल अवस्था देखो कौशल अवस्थार गोटे फीचर जानदेबा कैरेक्टरिस्टिक जो द्वारा आप जानीपारे कि कौन पाई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है से कौन होता है शिशुर एडोलसेंस पीरियड कौशल अवस्था पीक तो बहुत रेपिडली फिजिकल ग्रोथ होता है से माने ना शिशु था ना इन्फेन्सी शिशु अवस्था था ना से पूरा एडल्ट हो जाती गोटे मध्यवर्त मिडिल पीरियड गोटे ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड तो से कौन होता है से माने इमोशनली प्रॉब्लम देखा जाता है इमोशनली एडजस्टमेंट रे तांको प्रॉब्लम होता है फिजिकल ग्रोथ होता है से माने किसी बुझी पारंती बहुत स्ट्रेस रही था तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर देन हूँ द साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कस्ड अबाउट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एथि को साइकोलॉजिस्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विषय डिस्कस करते हूँ ब्रूनर बी हूँ थॉर्नडाइक सी हूँ पियाजेट डी हूँ वाटसन तो किए करथिले तो राइट आंसर कौन भावतु तो राइट आंसर सी जो माने चूज कर पियाजेट करेक्ट अच्छा पियाजेट कौन कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4टा स्टेज देते यूनिक स्टेज तो मन रखु पियाजेट केतटा स्टेज देते 4टा स्टेज देते से 4टा स्टेज मन रखु फास्ट हूँ सेंसरी मोटर स्टेज तापर हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एसटीसीपी भी एमती एसपीसीटी एमती मन रखिपारे सर्ट रे तो सेंसरी मोटर स्टेज के आसे 0 to 2 years 2 वर्ष भितर तापरे प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन 2 to 7 years कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हूँ 7 to 12 years देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हूँ 12 वर्ष तापर तो मन रखु कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किए देइथिले पियाजेट जो माने पियाजेट को ठीक करेक्ट कहते से माने +1 जोड़ नियंतु देन हूँ द साइकोलॉजिस्ट हु एक्सप्लेन ऑन आइकोनिक फेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज आइकोनिक फेज किए देइथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट हूँ फ्रॉइड बी हूँ ब्रूनर सी हूँ लॉक डी हूँ बिनेट तो किए देइथिले आइकोनिक फेज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो किए देइथिले ब्रूनर देइथिले जेरम ब्रूनर देइथिले जो माने बी को चूज करचंदी से माने करेक्ट अछंदी जेरम ब्रूनर कौन 3टी स्टेज देइथिले कौन इनएक्टिव मन रखु मु कहि दूची 3टा स्टेज आसी पारे तो कही इनएक्टिव तापर आइकोनिक फेज देन हूँ आपणकर सिंबोलिक फेज तो 3टा स्टेज देइथिले इनएक्टिव ई मन रखु इनएक्टिव आइकोनिक सिंबोलिक EIS भाव मन रखु आइकोनिक फेज कौन देते तमें 0 to 3 years देते
देन होची आपण आइकोनिक फेज देथिले आपणक 3 to 7 years देन होची सिंबॉलिक फेज होची 9 to 7 to 9 years एमि देथिले तो कौन होची से सिंबॉलिक आइकोनिक इनएक्टिव फेज तो सर्टकट रे कही दूची पूरा तो ये ब्रुननकर डेवलपमेंट जो फेज जा कहवा कष्टकर तो मु सर्टकट रे कही दूची इनएक्टिव फेज रे कौन होता है चाइल्ड रिप्रेजेंट करता है मोटर स्किल द्वारा मोटर स्किल मन रखतु एम द्वारा ई इक्वल टू एम मन रखी दिंतु जेने हूँ आइकोनिक फेज रे से कौन मेंटल पिक्चर्स बा मेंटल इमेज द्वारा मन रखी था आई इक्वल टू आइकोनिक माने देखो गोटे आइकन आइकन हेले इमेज एमिति मन रखतु आइकन हेले कौन इमेज इमेज मन रखिपारे देन हूँ सिंबॉलिक सिंबॉलिक द्वारा कौन सिम्बल्स एमिति मन रखतु सिम्बल्स हेले कौन वर्ड सिम्बल्स ए द्वारा मन रहिबो तो मन रखिले इनएक्टिव रे कौन होता है रिप्रेजेंट केमिति होता है मोटर स्किल द्वारा आइकोनिक रे मेंटल इमेज द्वारा बा पिक्चर द्वारा देन हूँ सिंबॉलिक रे विभिन्न प्रकार सिंबल बा वर्ड द्वारा एमिति मन रखतु ब्रुनर तीनटा देथिले स्टेज देन हूँ इंस्टिंक्ट्स मीन्स ए क्वाइट एक्शन भी हूँ इनिनेट टेंडेंसी टू बिहेव सी हूँ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स डी हूँ टीचिंग तो कौन हम राइट आंसर तो राइट आंसर कौन भावुंट 7 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन भावुंट तो जो माने कि बी को चूज करचंती इनिनेट टेंडेंसी टू बिहेव तो जो माने राइट आछंती +1 जोड़ी नियंतु करेक्ट अछंती इंस्टिंक्ट बा स्व प्रवृत्ति गोटे मन भितर जाग कोन थी कोनांती हमर प्राकृतिक सेटा अटे देन होची 8 नंबर क्वेश्चन मैकडूगल आइडेंटिफाइज ए होची 2 इंस्टिंक्ट्स बी होची 40 इंस्टिंक्ट्स सी होची 40 इंस्टिंक्ट्स सी होची 14 एरा 40 एरा 14 इंस्टिंक्ट्स डी होची नॉन तो राइट आंसर कौन हम ABCD मध्य चूज कर दिंतु राइट आंसर मैकडूगल केतरा हमर इंस्टिंक्ट्स जो इमोशनल डेवलपमेंट रे कही तो जो माने कि सी को चूज करचंती 14 इंस्टिंक्ट 14 प्रकार कही तो से माने करेक्ट अच्छे निज स्कोर +1 ऐड कर नियंतु देखंतु फ्रेंड्स मैकडूगल जो इमोशनल डेवलपमेंट कही 14 कही जहाँकि मु मोटिवेशनल थ्योरी मु जो वीडियो करथिली ताइरे मु कहिची ता आपण निश्चित भाबे जाई देखंतु मोटिवेशनल थ्योरीटा बहुत इम्पोर्टेंट तो देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन इन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर द मिडिल लेवल बिहेवियर इज कंसर्नड विथ ए हूँ नॉलेज बी हूँ स्किल सी हूँ साइकोमोटर मोटर हम यहाँ डी हूँ फीलिंग एंड इमोशन तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम सी साइकोमोटर तो जो माने कि सी चूज कर निज स्कोर +1 ऐड कर देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ंतु 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी इन दिस एज ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डिमांड इंक्लूजन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल इज कौन ए जो एज रे जो गेम स्पोर्ट्स सबू करा जाता है कौन से ए वेस्ट ऑफ टाइम पूरा बर्बाद करवा टाइम को भी होची टेकिंग एवे लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम एकेडमिक वर्क बहुत समय नहीं जावा एकेडमिक वर्क में सी होची गिविंग टाइम फॉर लीजर और रिलैक्सेशन पाई पिला मानकू टाइम देबा पाई करा जाए गेम स्पोर्ट्स एता सब डी होची नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल तो राइट आंसर कौन होची ABCD मध्यरु राइट आंसर चूज करंतु 10 नंबर क्वेश्चन रा तो जो माने कि डी को चूज करछन्ती से माने करेक्ट अछन्ती तो कौन आमे गेम स्पोर्ट्स एता सब कौन पाई करिया कोऑर्डिनेशन पाई डेवलपमेंट रो देखंतु एकेडमिक पीरियड आम कोनेटिव कॉग्निटिव आउ साइकोमोटर एता सब सब आम कौन सह कोऑर्डिनेशन करथांती जेते बेले केवल आपण कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर फोकस करिवे बा एक को करिकुलम ऊपर फोकस करिवे ता द्वारा कौन हम शारीरिक विकास हेबनी
गोटे शिशुर कौन शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक सबु प्रकार विकास गोटे स्कूल एकाडेमिक पीरियड हेबा दरकार से गोटे आमको कौन गेम स्पोर्ट्स एत सब लिज को करिकुलम दरकार। तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर। देन हूँ 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा which one of the following pair is odd or not properly associate ए हूँ फ्रोवेल प्लेवे मेथड देन हूँ जीपी गिलफोर्ड एटी भूल अच्छी टे जीपी गिलफोर्ड अब डाइवर्जेंट थिंकिंग से सी हूँ केलर कोऑपरेटिव लर्निंग डी हूँ गांधीजी सॉइल्ड हैंड्स। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट तो 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हम देखो फ्रोवेल प्ले वे मेथड फ्रोवेल कौन देते किंडर गार्डन मेथड जहाँकि एर्ली प्ले वे मेथड कहुए तो करेक्ट अच्छी। देन हूँ आमर हम जीपी गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग देते तो ସେଇଟା भी करेक्ट हम एटा जीपी गिलफोर्ड हम तो देखने तो केलर कौन कोऑपरेटिव लर्निंग सहित जोड़ी रही। तो देन हूँ गांधीजी सॉइल्ड हैंड्स तो गांधीजी कौन बेसिक बा मौलिक शिक्षा देते सॉइल्ड हैंड्स नहीं से भूल हम। तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर। तो जो मैंने डी को चूज कर +1 जोग करनी 11 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम डी। देन हूँ 12 नंबर क्वेश्चन while teaching the concept of a circle which one of the following would be the best way to do it। कौन 12 नंबर क्वेश्चन कही गोटे सर्कल जो आम शिक्षा शिखौं पिला को मेथड भल भाव शिखई पार ये हूँ प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ सर्कल गोटे पिक्चर प्रेजेंट करिया। देन हूँ बी हूँ प्रेजेंट पिक्चर्स ऑफ द सर्कल ऑफ वेरियस साइजेस विभिन्न प्रकार साइज गोटे पिक्चर करवा गोटे छोट गोटे बड़ ताठू बड़ ए सब पिक्चर देवा। सी हूँ प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड इलिप्सिस डी हूँ प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड पोलोगन्स। तो राइट आंसर कौन भावुंट एबीसीडी मध्य चूज करूँ 12 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम सी। जो मैंने सी को चूज कर करेक्ट अच्छा निज स्कोर +1 जोग करनी। देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन हूँ टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर ए हूँ मेकिंग हिज इंटेंट पर्पजफुल कौन कर इफेक्टिव केतल हम मोर इफेक्टिव। बी हूँ इज फास्टर ऑफ द इज मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। सी हूँ यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट एड्स इंस्टीट्यूशनल एड्स टीएलएम यूज करवा। देन हूँ डिक्लेयर्स हिज ऑब्जेक्टिव इन द बिगिनिंग केतल भल हम इफेक्टिव हम टीचिंग। तो कौन हम गोटे मेकिंग हिज इंटेंट पर्पजफुल करने द्वारा से मास्टर होती सब्जेक्ट द्वारा बा टीएलएम यूज करने द्वारा ना फास्ट ही ताको ऑब्जेक्ट कौन उद्देश्य कौन टीचिंग रो फास्ट ही कहीदेवा द्वारा बिगिनिंग रे। तो कौन हम राइट आंसर। तो सी जो मैंने चूज कर यूजिंग वेरियस जो एड्स थाउची ता यूज करने द्वारा पर्पजफुल होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ तो 10 नंबर क्वेश्चन कौन हम सी हम राइट आंसर। जो मैंने सी को चूज कर ठीक अच्छे यूजिंग वेरियस इंस्टीट्यूट जो टीएलएम थाउची ताको यूज करिया तो वेरियस टीएलएम्स एड्स। देन हूँ टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ टैक्सोनॉमी का सहित एसोसिएटेड अच्छी ए हूँ जेरोम ऑप्शन देखने हूँ ब्लूम बी हूँ स्किनर सी हूँ वेस्टर्न डी हूँ पियाजेट। तो टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सहित अच्छी तो ब्लूम सहित अच्छी ब्लूम रु मन रखु टैक्सोनॉमी। देन हूँ 15 नंबर क्वेश्चन इन द टीचिंग मॉडल एंट्री बिहेवियर एनालिसिस comprises study of ए हूँ द एजुकेशनल लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर टीचिंग। बी हूँ अंडरस्टैंडिंग आफ्टर टीचिंग। सी हूँ बिहेवियर व्हेन द स्टूडेंट जॉइन्स द क्लास। डी हूँ व्हेन द स्टूडेंट इज फर्स्ट एडमिटेड इनटू द स्कूल। तो राइट आंसर कौन हम 15 नंबर क्वेश्चन रो। तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर द एजुकेशनल लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर द टीचिंग।
तो 15 नंबर क्वेश्चन जो माने कि A1 ए को राइट कहते से माने +1 जोग करनी। देन हूँ 16 नंबर क्वेश्चन वाटसन डिफाइन साइकोलोजी एज वाटसन साइकोलोजी जो मीनिंग कौन कही ए हूँ द स्टडी ऑफ सोल्स बी हूँ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस सी हूँ स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स डी हूँ स्टडी ऑफ स्पिरिट। तो राइट आंसर कौन हम वाटसन साइकोलोजी मीनिंग कौन देते तो कौन कही स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कही साइकोलोजी कही स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। देन हूँ बोधे 18 नंबर क्वेश्चन एटा the word psychology was first used to indicate the study of mind during the इटा तो 18 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर कौन हम फास्ट के यूज करा इंडिकेट करने द स्टडी ऑफ माइंड तो को मसीहा कही हूँ 4th सेंचुरी BC और बी हूँ 16th सेंचुरी AD सी हूँ 19th सेंचुरी डी हूँ रिसेंटली। तो द स्टडी ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करने साइकोलोजी जो वर्डटा यूज होता से क्यों समय यूज होता तो जो माने कि बी ऑप्शन को चूज कर 16th सेंचुरी AD से माने करेक्ट अच्छी। तो राइट आंसर हम बी जो माने बी को चूज कर +1 जोग करनी। देन हूँ द साइकोलोजिस्ट एजुकेशन ए हूँ फ्रोवेल बी हूँ मॉन्टेसरी सीडी भितर चूज करूँ किए कही साइकोलोजिस्ट एजुकेशन। तो जो माने कि सी को चूज करचंती प्रोस्टोलॉजी जो माने ठीक अच्छा निज स्कोर +1 जोग करनी। देन हूँ तापर क्वेश्चन देखी ना एजुकेशनल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिटरमाइंड बाय। तो क्वेश्चन देकरी पढ़ुवे केते नंबर क्वेश्चन मु ट्रैक करिया भूली गली। देन हूँ एजुकेशन एंड द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर डिटरमाइंड बाय ए हूँ जो कौन कही प्रश्न एजुकेशन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट शिक्षा आ जो दक्षता अच्छी क्या द्वारा डिटरमाइन बा क्या द्वारा होता है बा क्या द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। ए हूँ हेरिडिटी वंशानुगुण गुण बी हूँ इन्वायरमेंट सी हूँ हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट डी हूँ पेरेंट एंड टीचर। तो राइट आंसर कौन भावुं ABCD मध्यरु तो डिटरमाइन क्या द्वारा करा जाता है सी हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट वंशानुगुण और परिवेश द्वारा ही सब एबिलिटी एजुकेशन सबू आसी थाए। तो राइट आंसर कौन हम सी ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट कही जहाँकि मन रखा बहुत इम्पोर्टेंट आमर जो विकास होता है डेवलपमेंट होता है ता कौन ता हूँ वंशानुगुण आउ इन्वायरमेंट गुणन फल मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। देन हूँ आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्मड फ्रॉम। तो मोनोजाइगेंटिक ट्विन्स बा आइडेंटिकल ट्विन्स किमिति होइथांती फास्ट हूँ आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फर्टर्नाल ट्विन्स दी प्रकार होती। तो आइडेंटिकल ट्विन्स किमिति होती ए हूँ 2 सेपरेट ओभा ऑफ मदर दीटा एग द्वारा होती ओभा द्वारा बी हूँ 1 ओवम स्प्लिट इनटू 2 हेल्प्स। तो कौन गोटे एग दी भाग में डिवाइड होगा द्वारा सी हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y क्रोमोजोम्स डी हूँ Y क्रोमोजोम्स ओनली। तो आइडेंटिकल ट्विन्स किमिति हम देखो तो आइडेंटिकल ट्विन्स हेले जिते बेले गोटे जो गोटे एग थाए एग को दी भाग जदि स्प्लिट हो गला से अनुसार दीटा कोष तैयारी है देन हूँ आमर कौन आइडेंटिकल ट्विन्स हम गोटे अंडा को जदि दी भाग होकरी जिते बेले दुईटी शिशु जात हेले ताकू कौन कहबा आमे आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फेटर्नाल ट्विन्स केतेबेले होता है जिते बेले दीटा एग रु दीटा पिला होइथांती सेते बेले कौन होता है सेटा फेटर्नाल ट्विन्स बा मोनोडाइगेंजिन ट्विन्स कौन आइडेंटिकल ट्विन्स सहित जोड़ा हम तो बुझिले कौन कहबा चाहूँगी। तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर जो जिते बेले स्प्लिट हम दीटा भाग में स्प्लिट हम। देन हूँ तापर क्वेश्चन हु स्टडीड
ऑन द हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ जीन्स। तो किए जीन्स उपर पढ़ी बा स्टडी करते हूँ वाटसन, बी हूँ फ्रेनिक गैल्टन, सी हूँ जेम्स लॉक, डी हूँ जुकेस फैमिली। तो राइट आंसर कौन अच्छी? तो किए पढ़ी हेरिडिटिकल जीन्स उपर कैरेक्टर ऑफ जीन्स उपर बी गिल्टन जो माने चूज कर करेक्ट अच्छा +1 एड कर निज स्कोर। देन हूँ नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विथआउट एक्सटर्नल लर्निंग इज नोन एज। जो नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बिना कार एक्सटर्नल जो एजुकेशन द्वारा बाहरी प्रभाव द्वारा एजुकेशन रो तो कौन होता है सीटा नोन एज कही इज नोन एज पचार। ए हूँ नेचुरल लर्निंग, भी हूँ मैच्योरिटी, सी हूँ ऑटोमेटिक ग्रोथ, सी हूँ सेल्फ डेवलपमेंट। तो कौन हम राइट आंसर ABCD मध्य चूज करंतु। तो एक्सटर्नल लर्निंग द्वारा जोड़ा होता है बिना जोड़ा होता है विथआउट, तो ताको आम कौन कह ऑटोमेटिक ग्रोथ। तो स्वतः प्रभाव तो वृद्धि कहवा ताको आम। तो सी हम राइट आंसर जो मैंने सी को चूज कर +1 एड कर निज स्कोर। देन हूँ एफिशिएंट इन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इज टेकिंग प्लेस थ्रो। ए हूँ विजन, बी हूँ हियरिंग, सी हूँ लर्निंग बाय डूइंग, डी हूँ टीवी। जो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट लर्निंग हम बा शिक्षण हम क्या द्वारा हम। तो ABCD मध्य चूज करंतु बहुत इजी एटा क्वेश्चन टा। तो ABCD मध्य चूज करंतु जो माने कि सी ऑप्शन को चूज करछन से माने करेक्ट अच्छे 1+ जोग करनियंतु। तो लर्निंग बाय डूइंग जिते आम शिखा कौन सी काम कार्य द्वारा शिखा से कौन होता है शिक्षाटी आमर सक्रिय होता है एक्टिव होता है स्टूडेंट माने मीनिंगफुल होता है बहुत समय जाए लॉन्ग लास्टिंग होता है से लर्निंग डा मन रखु बहुत लॉन्ग लास्टिंग हम आम कौन सी कार्य लर्निंग बाय डूइंग करिया द्वारा। सो क्लासरूम में जिते बड़े टीचर गोटे स्टूडेंट को कौन सी एक्टिविटी दिया तो लर्निंग बाय डूइंग को बेसी फोकस करवा द्वारा दरकार। तो सी हम राइट आंसर। देन हूँ डेलिक्वेंसी एमंग चाइल्ड्स इज कॉज्ड बाय चिल्ड्रंस इज कॉज्ड बाय डेलिक्वेंट कौन होता है। तो डेलिक्वेंट ए हूँ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, बी हूँ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सी हूँ फीलिंग ऑफ एंगर, डी हूँ ड्यू टू फियर। तो डेलिक्वेंसी कौन होता है। तो डेलिक्वेंसी कौन भाभी देवा कौन तार मीनिंग कौन हम डेलिक्वेंसी अर्थ हूँ एमती स्टूडेंट माने जो माने कि असामाजिक कार्य लिप्त था असामाजिक। तो कौन पाई से जात होता है कोच कौन पाई से माने कौन पाई होता डेलिक्वेंट स्टूडेंट। तो राइट आंसर हम फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जिते बेले तांके सिक्योर निजको फील करना से समय स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर कौन हम फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेलिक्वेंट स्टूडेंट माने को स्टेज स्टार्ट होता है आपण एडोलसेंस पीरियड रू स्टार्ट होता है मोस्टली। तो देन हूँ लर्निंग कुड बी मोर इफेक्टिव व्हेन लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रो शिक्षण बहुत इफेक्टिव हो पार फलप्रद हो पार जिते बड़े लर्निंग दिज्व क्या द्वारा। ए हूँ इंग्लीश, बी हूँ मदर टंग, सी हूँ जापानीज, डी हूँ हिंदी। तो कौन क्या द्वारा देले मदर टंग बा मातृभाषा माध्यम शिक्षा देवा द्वारा कौन लर्निंग बा शिक्षण बहुत इफेक्टिव होता है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रेपोर्ट विथ स्टूडेंट्स ए टीचर शुड सिलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। ए होची लव हिज स्टूडेंट्स, बी होची बी फ्रेंडली विथ ऑल, सी होची पे इंडिविजुअल अटेंशन, डी होची कम्युनिकेट वेल। तो गोटे भल रिलेशन पाई स्टूडेंट एंड टीचर मानक भितर टीचर कौन करेंगे तो कौन करेंगे से बेसी भल पाइबे ना तांको सहित सांग मानक परी बिहेवियर करेंगे ना समस्त को इंडिविजुअली अटेंशन देवे, डी हूँ कम्युनिकेट वेल तांको सहित भल भाव जोगाजोग करेंगे। तो कौन करेंगे गोटे टीचर। तो राइट आंसर हम पे इंडिविजुअल अटेंशन गोटे भल भाव गोटे रिलेशन करने इंडिविजुअल अटेंशन देवा दरकार। सबू स्टूडेंट कौन एबिलिटी अच्छी कौन डिसेबिलिटी अच्छी से नीड कौन से जाना द्वारा भितर कौन गोटे भल संपर्क हो पार कौन कौन करेंगे इंडिविजुअल अटेंशन देवे।
कौन कही मोस्ट इम्पोर्टाट एक्टिविटी ये सबू गोटे 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 कैरेक्टरिस्टिक हो पारे मात्र आमको कौन गोटे बेस्ट गोटे ऑप्शन चूज करा बेस्ट ऑप्शन हम चार्टा मध्य पे इंडिविजुअल अटेंशन हम देन हूँ द बेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ which ए टीचर कैन कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट इज इफ तो कौन कही गोटे बेस्ट रीजन कौन जहाद्वारा टीचर रेस्पेक्ट अर्न कर पार ए हूँ हि फॉलोस इनोवेटिव प्रैक्टिस इन द क्लासरूम इनोवेटिव कौन गोटे नूतन जिनस इनोवेटिव कर प्रैक्टिस कर देन हूँ भी हूँ डिक्टेट्स नोट्स टू द क्लास सी हूँ हि रीड्स एंड एक्सप्लेन द टेक्स्ट बुक रीड कर पढ़ो ताको एक्सप्लेन कर खाली डी हूँ हि डज नॉट गिव होमवर्क होम असाइनमेंट कौन होमवर्क भी बिल्कुल दबनी तो यहाँ कले तो बिल्कुल हेनी होमवर्क नदेले केमी हम देन हूँ एक्सप्लेन द टेक्स्ट बुक केवल एक्सप्लेन कर तो सहीटा कौन हो टीचर सेंटर्ड हो चाइल्ड मैंने पेसिव हो एक्टिव हेबेनी तो दीटा ऑप्शन कटिगला तो देन बी ऑप्शन भी कटिव देखु तो ए ऑप्शन हम राइट आंसर कौन हो हि फॉलो इनोवेटिव प्रैक्टिस कौन गोटे नूतन कर लर्निंग बाय डूइंग कर इनोवेटिव सब आइडियाज लगे द्वारा कौन सी रेस्पेक्ट पाई पारे क्लास मध्य गोटे इंटरैक्टिव हम भल भाव क्लास करें देन हूँ डेवलपमेंट ऑफ मोराल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट इज वेरी इंपोर्टेंट कौन मोराल वैल्यू नैतिक जो गुण विकास कर मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट वुड यू डू टू डेवलप द सेम कौन मोराल डेवलपमेंट पे कौन करेंगे ए हूँ इनकरेज मोराल वैल्यूज रिलेटेड वर्क्स भी हूँ ऑर्गेनाइज लेक्चर्स सी हूँ डिस्प्ले स्टोरीज बेस्ड ऑन द मोराल वैल्यूज डी हूँ प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए रोल मॉडल तो बेस्ट कौन करेंगे आपण तो देखु ए सबू इम्पोर्टेंट मात्र कौन गोटे मोराल वैल्यू शिखेबाई देखु गोटे स्टूडेंट बेसी समय क्या सहित इंटराक्ट होता है गोटे टीचर सहित बेसी समय क्या सहित रही है टीचर सहित जेते बेले गोटे टीचर निजक रोल मॉडल भाव में प्रेजेंट करेंगे ताद्वारा कौन टीचर टू मोराल वैल्यू शिखिपार तो निजक गोटे रोल मॉडल भाव प्रेजेंट करवा दरकार तो डी हम कौन हम राइट आंसर किमिति डेवलप करेंगे निजक गोटे रोल मॉडल भाव तैयारी करी तो बुझिले कौन हम राइट आंसर मु भावुची मु सरल भाषा बुझे पार्ची तो जो माने बुझी पार ना जो नंबर क्वेश्चन तो से नंबर क्वेश्चन नंबर देकरी निश्चित भाव पचारे देन हूँ टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकज दे कौन टीएलएम आर बहुत इम्पोर्टेंट बा टीचिंग एड्स कौन पाए ए हूँ हेल्प्स टीचर्स वर्क से माने कौन टीचर वर्क को हेल्प करवा द्वारा भी हूँ एक्टिवेट ऑल सेंस आम सब प्रकार सेंस जो सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करवा द्वारा सी हूँ हेल्प स्टूडेंट टू बी एटेंटिव कौन स्टूडेंट मान को हेल्प करेंगे एटेंटिव होगापी डी हूँ मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल कौन शिक्षण को बेसी मीनिंगफुल करेंगे एबीसीडी मध्य चूज करते निज ऑप्शन टी को तो जो माने कि डी ऑप्शन को चूज कर करेक्ट अच्छा टीएलएम द्वारा कौन कौन मीनिंगफुल होता है शिक्षण गोटे मीनिंगफुल होता है तो डी हम राइट आंसर देन हूँ टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकज क्लासरूम बिहेवियर भल हवा दरकार गोटे टीचर कौन पाए देखु गोटे टीचर बेसी समय रही था स्टूडेंट मान सहित तो तांको बिहेवियर स्टूडेंट माने शिखी था तो कौन पाई बिहेवियर गुड हवा दरकार ए हूँ इट विल सेट ए एग्जाम्पल सेट करियो बी हूँ स्टूडेंट विल बी मोर एटेंटिव सी हूँ एनवायरनमेंट वुड बी कंडक्टिव टू लर्निंग डी हूँ स्टूडेंट विल एप्रिशिएट इट तो कौन पाई बिहेवियर ठीक है दरकार तो सी हम राइट आंसर कौन बिहेवियर ठीक है द्वारा गोटे गोटे एनवायरनमेंट तैयारी हम जोटा कि कंडक्टिव हम लर्निंग पाई गोटे शिक्षण पाई गोटे बेस बा फॉर्म तैयारी करिबो जहा द्वारा पिला माने शिखि पारिबे टीचर बिहेवियर सहित एनवायरनमेंट जोड़ी हो रही क्लासरूम एनवायरनमेंट केमिति हम जदि टीचर बेसी डिटेक्टिव बा बेसी टीचर सेंटर्ड हम सेति कोन हम पिला माने पेसिव हो जिवे पिला माने किछि शिखि पारिबेनी बेसी टीचर सेंटर हवा दरकार नाही
तो राइट आंसर कौन हम बिहेवियर द्वारा कि माने किमिति स्टूडेंट मान को किमिति ट्रीट करछन्ती ता द्वारा एनवायरनमेंट जोड़ी ही रही थाए गोटे क्लासरूम रो तो सी हम राइट आंसर जो माने सी को चूज करछन्ते +1 जोड़ नियंतु निज स्कोर देन होची ने तापर क्वेश्चन पढ़ नबा तो क्वेश्चन टी कौन अच्छी यू हैव ए क्लास विच इज वेरी heterogeneous in heights you should allow a sitting arrangement कौन क्लास विभिन्न हाइट रो पिलान अछन तो किमिति सिटिंग अरेंजमेंट करवा तो ए होची विच इज रैंडम देन बी होची where small students are allowed to sit in such a way that they can see and participate easily in classroom activity कौन स्मॉल जो कम हाइट थी स्टूडेंट मान को एमती जगार बसैबा जद्वारा कौन से मैंने क्लासरूम रे पार्टिसिपेट भल भाव करें टीचर कौन पढ़ाऊँ लिखुं देखिपारे देन हूँ सी हूँ विच इज प्योरली बेस्ड ऑन हाइट हाइट द्वारा से अरेंज करवा डी हूँ दैट हैज टलर स्टूडेंट ऑन वन साइड ऑफ द क्लासरूम कौन जो माने लंबा स्टूडेंट मान थे से गोटे साइड बसई देबा तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर कौन स्मॉल स्टूडेंट मान को एमती जगार बसैबा जद्वारा कौन से माने पार्टिसिपेट करें आउ देखिपारे टीचर मान को एक्टिविटी सब करें तो राइट आंसर हम बी तो देखो आपण भावे सी कौन पाई करेक्ट प्योरली हाइट बेस आम बसई देबा तो कौन हम आम ये अलग करने चाहूना स्टूडेंट मान को आम चाहूँगी कि क्लासरूम में समस्ते मिलित भाव बसतु मात्र कौन आम स्मॉल स्टूडेंट मान को एमती जगार बसैबा जो एक्टिविटी करें ता सहित देखि भी पारे तो बी हम राइट आंसर देन होची दोज हैविंग डिसेबिलिटी इन लर्निंग टू रीड सफर फ्रॉम कौन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सबु प्रकार पेडागोजी पाई आपण देखंतु इंग्लिश पेडागोजी हो आपणकर ओडिया पेडागोजी हो सीडीपी हो सबुरे यहाँ आसी थाए मोस्ट इम्पोर्टेंट जदि एति जाई देखिचंती आपण वीडियो ताले यहाँ निश्चित भाव देखंतु आपन को बहुत हेल्पफुल हम देन होची कौन होची एटा रीडिंग सहित जोड़ा डिसेबिलिटी जोड़ी ही रही आम कौन करिया ए होची डिस्ग्राफिया यहाँ टिके स्वेलिंग मिस्टेक अच्छी डिस्ग्राफिया हम यहाँ कौन डिस्ग्राफिया देन होची भी होची डिस्लेक्सिया से होची डिस्कालकुलिया होची आफेजिया तो राइट आंसर कौन हम भावुंटे तो राइट आंसर हम बी डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया कौन रीडिंग सहित जोड़ी होइछि बा रीडिंग डिसऑर्डर सेठी कौन होता है तो बुझी नेबा सबू पूरा क्लियरली तो डिस्लेक्सिया रे कौन होता है गोटे रीडिंग डिसऑर्डर जहाँद्वारा कौन पिलाटी ओलटा पड़ता है तो कौन देखो गड लिखाई गड को सी कौन पड़ो डग DOG डग ओल्टा पड़ो तो कौन हम आपन जो रीडिंग डिसऑर्डर पचार से कौन हम डिस्लेक्सिया हम तो देन हूँ डिस्ग्राफिया तो यहाँ देखो डिस्ग्राफिया ग्राफिक्स रू मन रखु ग्राफिक्स कौन लिखा तो यहाँ कौन गोटे राइटिंग डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया कौन हूँ गोटे राइटिंग डिसऑर्डर मन रखु बहुत इम्पोर्टेंट देन हूँ डिस्कालकुलिया डिस्कालकुलिया हूँ काल्कुलेसन रू मन रखु काल्कुलेसन अर्थ कौन गणन तो ये गणन संबंधी गोटे गोटे डिसेबिलिटी तो मन रहा देन हूँ इफ H donated heredity, E donated environment, then D donated development, then the development of the child can be expressed through the equation. कौन कही H equal to कौन कही heredity then E कही environment तापर D कही कौन development तो कौन हम डेवलपमेंट रो फुल संज्ञाटा कौन हम ए हूँ D equal to H plus E D equal to B हूँ D equal to H by E C हूँ D equal to H into E D हूँ नन ऑफ दिस तो राइट आंसर कौन होचंती ABCD मधुर मु तो आगुरु डिस्कसन कर जाइए तो राइट आंसर निश्चित भाव हो तो कौन हम राइट आंसर सी हम राइट आंसर देखो डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू ई कौन कही डेवलपमेंट बा विकास होची वंशानुगुण आउ परिवेश गुणन फल मोस्ट इम्पोर्टेंट रखु मिश्रण फल कि हरण नुहे गुणन फल
तो सी हम राइट आंसर। देन होची which of the following is an important indicator of hyperactivity in child? कौन कही टे स्पेलिंग मिस्टेक नॉट एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हम नॉट हम नॉटा छाड़ देती नॉट एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन द चाइल्ड। तो हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड को मान होती एडीएचडी स्टूडेंट माने कौन हाइपर एक्टिविटी होती हाइपर एक्टिविटी भावीदेवा कौन सॉरी हाइपर एक्टिविटी कौन जो पिला माने एटेंशन दे पारिबेनी कौन सी कार्य एटेंशन हाइपर एक्टिविटी कौन व्यस्त विव्रत होती गोटे स्टूडेंट एटेंशन दे पार न सब बेले विचलित हो रोथि से कौन कह हाइपर एक्टिविटी। तो ऑप्शन देखीदेबा नॉट ए इंडिकेटर कही ए हूँ फेलियर टू अटेंड टू डिटेल्स। तो डिटेल सहित फेलियर होती से डिटेल्स को देखी पार न कारण से मैंने विचलित होती। तो यहाँ गोटे इंडिकेटर हम भी हूँ डिफिकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क। तो यहाँ भी करेक्ट ऑफ से मैंने ऑर्गेनाइज करें हूँ फॉरगेटफुल ऑफ डेली एक्टिविटी से मैंने भूली जीवे कारण एटेंटिव न था हूँ डिफिकल्ट इन सिटिंग क्वालिटी। तो देखो सिटिंग क्वालिटी सहित कौन जोड़ी होगी नाई हाइपर एक्टिविटी। तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर। तो राइट आंसर हम डी जो मैंने डी को चूज कर करेक्ट अच्छा +1 जोड़ी नियंतु एटा रखु देखो मोटे ये कौन प्रिंटिंग मिस्टेक हो नॉट इम्पोर्टेंट देसी से मन रखिए। तो डी हम राइट आंसर। देन हूँ पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंटर institution of vocational education is located at the पंडित लाल सुंदर जो एजुकेशन भोकेशनल एजुकेशन अच्छी से कौड़ अच्छी ए हूँ आजमेर भी हूँ शिलंग सी हूँ भोपाल डी हूँ इलाहाबाद। तो कौटी अच्छी पंडित लाल सुंदर शर्मा भोकेशनल एजुकेशन सेंटर सी हूँ भोपाल अच्छी जो मैंने भोपाल को करेक्ट कर +1 एड कर। देन हूँ द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी इज लोकेटेड एट एनसीटी बा एनसीटी हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ये हूँ मुंबई भी हूँ कोलकाता सी हूँ बेंगालोर डी हूँ दिल्ली। तो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी एनसीटी तो दिल्ली रे अच्छी। तो देखो फ्रेंड्स एनसीटी रो फुल फॉर्म मन रखा दरकार। देन सबू जार फुल फॉर्म मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी यूट्यूब चैनल मोर। तो मु आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार गोटे लिंक देदेवी ताकू निश्चित भाव देखिए। देन हूँ नवोदय विद्यालय प्राइमरी केटेड टू द एजुकेशनल लीड ऑफ जो नवोदय विद्यालय होता से माने एजुकेशनल लीड कार फास्ट देखी ना हूँ अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन भी हूँ रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रेन सी हूँ ट्राइबल टैलेंटेड चिल्ड्रेन डी हूँ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स CWSN। तो राइट आंसर कौन हम नवोदय विद्यालय क्या होता है रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रेन मानक होता है से गोटे परीक्षा होता है। तो जानी ता विषय अन्य सब वर्णना करिया दरकार नहीं। तो बी हम राइट आंसर। देन हूँ which system of education primarily caters to the educational need of the child of the ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मैंने ट्रांसफर हो जाती से शिशु मानकर बा पिला मानकर एजुकेशनल लीड को को विद्यालय देखता है ये हूँ KVS भी हूँ NVS सी हूँ CBSE डी हूँ NIOS। तो KVS कौन केंद्रीय विद्यालय संगठन NV हूँ नवोदय विद्यालय संगठन CBSE तो जानते NIOS कौन हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय अच्छा से स्टूडेंट मानक किए शिक्षा देता है ए हम KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये आंसर हम राइट आंसर। देन हूँ CBSE रिफर्स टू ये कौन फुल फॉर्म आनी ये हूँ पढ़ नियंतु सब जा फुल फॉर्म पढ़ले तो बहुत टाइम हम ना पढ़ दूचे काउंसिल ऑफ एडवाइजरी एंड बोर्ड मेंबर्स ऑफ एजुकेशन भी हूँ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशनलिस्ट सी हूँ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन डी हूँ सेंट्रल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इन एजुकेशन। तो राइट आंसर कौन भावुंट CBSE रो फुल फॉर्म कौन हम
तो सीबीएसई रो फुल फॉर्म हम सी जो मान सी को चूज कर +1 एड कर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हम देन होची विच इज द ऑड वन तो एमान भितर गोटे ऑड को बाछ ए होची आरआई शिलंग बी होची एनसीटी न्यू दिल्ली सी होची एससीआरटी भुवनेश्वर डी होची नुपेपा मुंबई तो नुपेपा मुंबई रे नाई तो राइट आंसर हम डी जो मान डी को चूज कर +1 एड कर देन होची द टर्म DIET रेफर्स डाइट रो फुल फॉर्म पचाचे होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बी होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग सी होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग डी होची डायरेक्ट तो देखि नियंतु ABCD मध्यरु चूज करंतु राइट आंसर सब जा तो पढ़ले टाइम हबनी देन होची तो डी हम राइट आंसर ए हम राइट आंसर डी कुछ ए हम राइट आंसर डाइट रो फुल फॉर्म कौन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग तो जो माने ए ऑप्शन को चूज कर +1 एड कर निज स्कोर देन होची द फुल फॉर्म ऑफ IASC रो फुल फॉर्म पचारि तो IAS रो फुल फॉर्म कहतु कौड़ा हम फुल फॉर्म ABCD मध्य चूज करंतु तो राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर ABCD मध्य चूज कले तो राइट आंसर ऑफ ए हम इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन तो जो माने कि ए ऑप्शन को चूज कर +1 जोड़ नियंतु देन होची हाउ मेनी IASCs आर फंक्शनिंग इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ओडिशा रे केतोटी अच्छी IASCs तो केउंटी अच्छी केतोटी अच्छी पचा ये होची गोटे बी होची दीटा सी होची तीनटा डी होची चारटा तो ABCD मध्य चूज करंतु तो केतोटा अच्छी ओडिशा रे दुईटी अच्छी तो बी हम राइट आंसर देन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट NCT तो NCT विषय कोड़ा ठीक अच्छे ए होची इट इज ए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बी होची इट ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस सी होची इट कंट्रोल्स द SCRT डी होची इट ऑफर्स डिस्टेंस लर्निंग सोर्सेस तो राइट आंसर कौन हम NCT कौन ता विषय ट्रू बा सत्य अटे तो बी हम राइट आंसर जो माने कि बी को चूज कर +1 एड करनतु कौन यहाँ ग्रांट करियो रिकॉग्नाइजेशन करियो इंस्टीट्यूशन मान को जो माने कि टीचर ट्रेनिंग देबे तो देन होची CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज स्कूल करिकुलर वाज स्टार्टेड बाय एटा CCE किए स्टार्ट करथिला ए होची CBSE बी होची SCRT सी होची SSA डी होची इग्नो तो किए करिथिला तो किए करिथिला CCE फास्ट स्टार्ट तो ऑप्शन ए जो माने चूज करचंती CBSE से माने करेक्ट अछंती +1 जोड़ नियंतु देन होची TLMs are used in teaching primarily because ए होची दे आर एंटरटेनिंग TLM आमे कौन पाए से माने कौन एंटरटेन हेती पारु दे इंश्योर स्टूडेंट अटेंशन से माने अटेंशन कैप्चर करथियारु सी होची दे हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लेन एट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग कौन जे माने टीचर को हेल्प करथियारु अंडरस्टैंड बा स्टूडेंट रो लेवल अनुसार से माने को सिखेबा पई डी होची स्टूडेंट्स लर्न मोर इन नॉन वर्बल बेस कौन पिला माने नॉन वर्बल बेरे अधिक शिखि पारो तो राइट आंसर कौन हम TLM आमे कौन पाई प्राइमरी यूज करता सी हम राइट आंसर जो माने सी को चूज कर करेक्ट अच्छा कौन एटा स्टूडेंट टीचर को हेल्प करता है स्टूडेंट मान को कॉन्सेप्ट बुझे पारी से अंडरस्टैंडिंग बाय मेंटल लेवल अनुसार तो सी हम राइट आंसर देन होची व्हाई इज करिकुलम इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग जो पाठ्यक्रम कौन पाई इम्पोर्टेंट ए होची टू मेक टीचिंग इफेक्टिव बी होची टू हेल्प स्टूडेंट्स इन प्लानिंग सी होची टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स लर्न डी होची टू कैटर टू लर्नर्स डिफरेंसेस तो राइट आंसर कौन हम करिकुलम इम्पोर्टेंट कौन पाई तो राइट आंसर हम बी टू हेल्प टीचर इन प्लानिंग तो पाठ्यक्रम द्वारा टीचर माने प्लानिंग करने बहुत हेल्प होता है देन होची द पर्पज ऑफ टेक्स्ट बुक
strategy is कौन पर्पज ऑफ स्टेट जो जो बुक थांती तार कही टेक्स्ट बुक्स पर्पज कौन ये हूँ टू इनेबल पुपिल्स टू हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर अभी हूँ टू कंप्लीट द कोर्स इन लेस टाइम सी हूँ टू गिव ऑथेंटिक लाइफ एक्सपीरियंस टू पीपल डी हूँ नन ऑफ द एबव ता पर्पज कौन होता है तो ऑप्शन ABCD मध्य चूज कर दिंतु तो कौन हम राइट आंसर हम ए टू इनेबल स्टूडेंट पीपल्स टू हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर पर्पज कौन कि से माने गोटे सब्जेक्ट मैटर बा गोटे विषय रे तांगे मास्टरी करेंगे तो राइट आंसर हम ए जो माने ए को चूज कर प्लस वार एड कर नियंतु देन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हेन ए टीचर एक्सेसेस व्हाट ए student can do in real life with his or her knowledge and skills it is known as जेतबे गोटे टीचर मूल्यांकन करती कि गोटे स्टूडेंट कौन कर तार रियल लाइफ रे का द्वारा निजर बुद्धि और ज्ञान बा स्किल द्वारा ताको आमे कौन कहबा ए होची सबमिटिव असेसमेंट बी होची पोर्टफोलियो से होची एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट डी होची ऑथेंटिक असेसमेंट तो राइट आंसर कौन हम भावुंट तो राइट आंसर ABCD मधुर चूज करनियंतु तो राइट आंसर डी हम जो माने डी को चूज करछंती से माने करेक्ट अछंती +1 जोड़ नियंतु ऑथेंटिक असेसमेंट हम सेरा देन होची इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स प्राइमरली ऑन कौन गोटे गोटे टीचिंग रो इफेक्टिवनेस का ऊपर डिपेंड करता है फल जो गोटे टीचिंग बा शिक्षण का ऊपर प्राइमरली डिपेंड होता है ये हूँ द पर्सनालीटी ऑफ द स्टूडेंट कौन पर्सनालीटी अच्छी शिक्षकर भी हूँ क्वालिफिकेशन कौन योग्यता बा दक्षता अच्छी क्वालिफिकेशन कौन अच्छी गोटे शिक्षकर देन हूँ सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर कौन से माने सब्जेक्ट नॉलेज केते अच्छी से विषय केते शिक्षक जानिचंती दी होची एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर एक्सपीरियंस केते अच्छी टीचर ता इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग प्राइमरी डिपेंड्स ऑन कोड हम का पर डिपेंड हम सी सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर गोटे सब्जेक्ट विषय रे गोटे शिक्षक केते जानिचंती ता द्वारा गोटे टीचिंग फलप्रद हो पारे देखो आ राइट आंसर सी हम कौन पाई सब्जेक्ट नॉलेज गोटे गोटे सब्जेक्ट नॉलेज जानिबा बहुत इंपोर्टेंट जदि गोटे टीचर सब्जेक्ट विषय ही जानिनी सी कौन टीचिंग दब तो राइट आंसर कौन बुझीपारे बोधे बुझे पारे ठीक से देन हूँ while transcribing a lesson in the class the teacher should focus attention on the जितेबाला लेसन सब करते टीचिंग दौते का ऊपर बेसी फोकस करेंगे ये हूँ ब्राइट स्टूडेंट्स बी हूँ स्लो लर्नर्स सी हूँ स्टूडेंट विथ एवरेज एबिलिटी डी हूँ स्टूडेंट विथ एबोव एवरेज एबिलिटी तो राइट आंसर कौन हम स्लो लर्नर्स जो माने कम स्लो लर्नर्स बा मंथर गति रे चल थांती सेमानंको बेसी फोकस करबा अटेंशन देबा दरकार तो बी हम राइट आंसर जो माने बी को चूज करछन +1 ऐड कर नियंतु तो आज एठी शेष हला क्वेश्चन आंसर तो आपण को केमिति लागिला क्वेश्चन आंसर आपण निश्चित भावे कमेंट करेंगे आपण को एपर जदि अन्य सबू दरकार वीडियोस PDFs आपण निश्चित भावे कहिबे तो आपण ए पर्यंत देखि आपण को बहुत बहुत थैंक्स तो एतिक रखुची।